नमस्कार स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न जो कि मोलल अवनमन स्थिरांक से पूछे जाते हैं और बोर्ड में इस टॉपिक से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है और ये 4 नंबर का आता है। तो आइए अच्छे से समझ लेते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक के आंकिक प्रश्न कैसे करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आइए समझ लेते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। सबसे पहले 9 ग्राम क्या दिया? ग्लूकोज। 9 ग्राम ग्लूकोज, इसके वो डायग्राम बना देते हैं। 9 ग्राम यू ले लिया आपने ग्लूकोज, 9 ग्राम। तो ये क्या हुआ? विलय। और ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये ग्लूकोज है। कितनी मात्रा है इसकी? छोटा डब्लू 9 ग्राम। क्लियर। और 100 ग्राम क्या लिया है? जल। बड़ा डब्लू यानी कि 100 ग्राम ले लिया जल। ये 100 ग्राम है, बड़ा डब्लू बोलते हैं इसको, 100 ग्राम। और ये हो गया विलायक। विलायक किसको कहते हैं? जिसमें कोई चीज घोलनी है। ठीक है। अब जब इसमें 9 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया जल के अंदर तो ये क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। किस चीज का विलयन बनेगा? ये ग्लूकोज का और जल का। ग्लूकोज और जल का क्या बन जाएगा? ये विलयन बन जाएगा। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हिमांक में कमी आ जाएगी। और कमी दी हुई है कितनी? 0.93 की। तो ये जो कमी दी है डेल्टा TF, ये दिया है 0.93। तो ये तो डायग्राम तो समझ में आ गया। अब इसकी यूनिटों को लिखो जो जो दिया है, फिर इस तरीके से हम करते हैं। अब देखो प्रश्न को देखो। 9 ग्राम ग्लूकोज, जो कम मात्रा दी है उसे हम कहते हैं छोटा डब्लू। तो छोटा डब्लू कितना दिया है? 9 ग्राम। और जिसमें घोल रहे हैं, जल में घोल रहे हैं ना, ये कितना दिया? 100 ग्राम। इसको लिखते हैं बड़ा डब्लू। ये भी 100 ग्राम। ये हो गया विलय, ये हो गया विलायक। घोलने पर हिमांक में कमी दे दी कितनी? डेल्टा TF कितना दे दिया? 0.93 डिग्री सेल्सियस। अब इसने दिया है विलय, कौन दिया है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसका निकाल लेंगे अनुभार। अनुभार इसका आता है 180। वैसे भी याद रखना 180 होता है। और निकाल के देखना चाहे तो 6 गुना 12 प्लस, क्योंकि 12 कार्बन का परमाणु भार होता है, 12 गुना 1, 12 इसके अणु है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, प्लस 6 गुना 16, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो इनको करेंगे 12 छिक 72 प्लस 12 प्लस 96। तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ग्लूकोज का अनुभार नहीं दिया हुआ था। हमेशा विलय पदार्थ का अनुभार निकाल लेते हैं, वो हमने निकाल लिया, जिसे छोटे m से प्रदर्शित करते हैं। अब इसने क्या पूछा? मोलल अवनमन स्थिरांक, यानी आपको क्या निकालना है? डेल्टा TF। ये आपसे पूछा। और इसका क्या फार्मूला होता है? डेल्टा TF बराबर KF गुना मोललता। ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले को ही लगाना है, बस आपको जब क्वेश्चन करने हैं ये वाला फार्मूला आपको लगाना है। अब देखो कैसे करना है। मोललता तो दी नहीं इसमें। मोललता का फार्मूला आप खोल सकते हैं। क्या होता है मोललता का फार्मूला? डेल्टा F गुना छोटा W बटे M गुना बड़ा W। हाँ, ये KF, सॉरी, ये है KF। हाँ, डेल्टा TF बराबर KF गुना, दोबारा लिख देते हैं इसको, KF गुना और यो आ जाएगा गुना 1000। इस फार्मूले को आप मोललता के सूत्र को खोल दो। आपसे पूछा क्या इसमें? KF पूछा। इसको जब एक तरफ रखेंगे KF बराबर क्या हो जाएगा? KF के साथ गुना में W और 1000 है, ये तो चले जाएंगे नीचे,
छोटा डब्लू गुना 1000 और ऊपर क्या आ जाएगा डेल्टा टी एफ गुना छोटा एम और गुना बड़ा डब्लू। ठीक है, इसमें मान रखो डेल्टा टी एफ का मान कितना दिया 0.93 गुना 180 गुना बड़ा डब्लू 100 बटे ये अनुभार कितना यहां आ जाएगा 9 क्योंकि छोटा डब्लू का मान है 9। ठीक है, अब इसको दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगी, इसको कैंसिल करो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, इससे ये वाली जीरो गई है ना, 9 दूनी 18, 93 क्या 2 की गुना करो 186 और बटे 100, नीचे 100 भी तो है और 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगी, आंसर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, ये डेल्टा टी एफ दे दिया। जल का मोलल अवनयन स्थिरांक 1.86 है, पदार्थ का अनुभार ज्ञात कीजिए। इसमें निकालना है आपको अनुभार, इसमें क्या निकालना अनुभार, चलो देखते हैं कैसे निकालना है। 7.5 ग्राम, देखो जो कम मात्रा वो छोटा डब्लू, छोटा डब्लू कितना दिया है विलय की मात्रा 7.5 ग्राम और बड़ा डब्लू कितना दे दिया है जो ज्यादा मात्रा वो बड़ा डब्लू, बड़ा डब्लू कितना दिया है 75 ग्राम। ठीक है, अब आप ये समझो जो हिमांक में कमी आ रही कितनी आ रही डेल्टा टी एफ 1.2 डिग्री सेल्सियस, ये भी क्वेश्चन में दिया। आगे क्या दिया जल का मोलल अवनयन स्थिरांक यानी कि इसको क्या से प्रदर्शित करते हैं के एफ से, के एफ कितना दिया है 1.16 और आपसे पूछा क्या है अनुभार, अनुभार को हम प्रदर्शित कहां से करते हैं एम से, इतना तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको क्या काम करना जो पूछा उसका सूत्र लगाइए, आपसे पूछा डेल्टा, सूत्र आपको बस यही याद करना डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुना मोललता, शुरू में तो आपको यही लगाना है सूत्र, इससे आपके मोललता का सूत्र भी याद हो जाएगा। तो अब इस सूत्र को देखिए डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा के एफ गुना मोललता का सूत्र खोलो छोटा डब्लू बटे एम गुना बड़ा डब्लू और गुना 1000 ऊपर, ऐसे खोल दिया करो। 1000 क्यों रखा क्योंकि इसमें मोलल शब्द आया तो इसलिए 1000 रखा है, अगर आता ग्राम ग्राम आता तो 100 रखते और के एफ की पहचान ऐसे हो या वो के एफ दिया हुआ के 100 देगा फिर वो वहां, तो यहाँ 100 रखना, फिर या तो देगा क्वेश्चन में के एफ 100 तो आपको यहाँ हाँ के 100 देगा तो समझ जाओ 100 रखना, या मोलल की जगह आपको ग्राम बोलेगा तो 100 रखना है, लेकिन अगर मोलल बोला है तो आपको कितना लेना 1000, बस इस बात का ध्यान रखना। अब इस सूत्र में मान रख देते हैं, इस सूत्र में मान रखते हैं, लेकिन निकालना क्या आपको अनुभार, एम को एक तरफ रखें तो इसके साथ एम के साथ कौन कौन है गुना में बड़ा डब्लू और डेल्टा टी एफ, ये नीचे आ जाएंगे डेल्टा टी एफ गुना बड़ा डब्लू और ऊपर क्या रहेगा के एफ गुना छोटा डब्लू गुना 1000। यहां तक समझ में आ गया, इस सूत्र में रख दो मान, चलो मान रख दो, के एफ का मान कितना दिया है 1.86 गुना छोटा डब्लू कितना दिया है 7.5 गुना 1000 बटे डेल्टा टी एफ 1.2 और गुना बड़ा डब्लू कितना है 75। अब आप देखो सबसे पहले दशमलव को हटाइए, ये दशमलव हट गई और ये दशमलव हट रही, तो इससे तो ये हट गई और ये हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगी, 2 जीरो बढ़ जाएगी ना, 2 अंक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो और 75 से ये 75 गया। अब आप ये देखो ये हो जाएगा 1860, 10 से गुना करेंगे और बटे 12 से इसे काटेंगे तो 155 ही आ जाएगा। इस तरीके से यह आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अब ये है क्वेश्चन नंबर 3,
0.304 ग्राम यौगिक को 25 ग्राम जल में घोलने पर जल का हिमांक 0.38 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। डेल्टा टी एफ दे दिया। 100 ग्राम जल के लिए मोलल अवनमन स्थान 18.5 है। ये क्या है? के एफ। मोलल अवनमन स्थिरांक किसको कहते हैं? के एफ को। देखो छोटा डब्ल्यू दिया, बड़ा डब्ल्यू दिया, डेल्टा टी एफ दिया और के एफ दिया। क्या पूछा आपसे? अनुभार। जैसे अभी क्वेश्चन क्या सेम वैसे ही करना। छोटा डब्ल्यू कितना दिया? 0.304। बड़ा डब्ल्यू कितना दिया? 25 ग्राम। और क्या दिया क्वेश्चन में? डेल्टा टी एफ कितना दिया? 0.38 डिग्री सेल्सियस। और के एफ का मान कितना दिया? 18.5। आपसे क्या पूछा? अनुभार। ये तो पूछा। फार्मूला क्या बताया हुआ हमने? डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुना मोललता। इस तरीके से आपके मोललता का भी सूत्र याद हो जाएगा। अब यहां मोललता का सूत्र खोल दो। के एफ गुना छोटा डब्ल्यू बटे छोटा एम गुना बड़ा डब्ल्यू और गुना 1000। एम को एक तरफ लिखेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? डेल्टा टी एफ, क्योंकि टी एफ इसके नीचे जाएगा, और गुना बड़ा डब्ल्यू। ऊपर क्या आ जाएगा? के एफ गुना छोटा डब्ल्यू गुना 1000। इसमें मान रख दो। के एफ का मान कितना है? 18.5 गुना छोटा डब्ल्यू कितना दिया? 0.304 गुना 1000 बटे डेल्टा टी एफ कितना है? 0.38 और गुना 25। अब सबसे पहले दशमलव से दशमलव हटाओ तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि ऊपर दशमलव के बाद 4 अंक है और नीचे 2 अंक है। 2 जीरो से जब इसकी कैलकुलेशन करोगे ना, ये आएगा 592। ये आंसर गलत है, दशमलव हट जाएगी। 592 आएगा। कैंसिल करके आप इसको सोल्व करके देख लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। 15 ग्राम पदार्थ को 150 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ। अब मुझे आप बताओ, ये 15 ग्राम क्या है? छोटा डब्ल्यू। बड़ा डब्ल्यू कितना? ये 1.2 क्या है? डेल्टा टी एफ। और ये क्या है? के एफ। चारों मान दिए। आपसे पूछा क्या? एम अनुभार। छोटा डब्ल्यू कितना दिया? हाँ करो। 15 ग्राम विलय की मात्रा। बड़ा डब्ल्यू कितना है? 150 ग्राम। डेल्टा टी एफ 1.2 डिग्री सेल्सियस। मोलल अवनमन स्थिरांक कितना दिया? के एफ 1.86। आपसे पूछा क्या? अनुभार। डायरेक्ट सूत्र लगा दो। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुना मोललता का मैं सूत्र खोला ही, डब्ल्यू अपॉन एम गुना बड़ा डब्ल्यू, और ऊपर क्या आ जाएगा? 1000। 1000 क्यों लगा रहे? क्योंकि मोलल बोला। ठीक है। आपसे अनुभार पूछा, एक तरफ रखो इसे। क्या आ जाएगा नीचे? डेल्टा टी एफ गुना बड़ा डब्ल्यू, और ऊपर रह जाएगा के एफ गुना के एफ है 1000। इसमें मान रख दो। के एफ का मान कितना है? 1.86 गुना छोटा डब्ल्यू कितना है? 15 गुना 1000 बटे डेल्टा टी एफ कितना दिया? 1.2 और गुना बड़ा डब्ल्यू 150। अब देखो, इस दशमलव से दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ऊपर 2 अंक है, नीचे 1। 2 जीरो से 15 से ये गया तो ये आ गया 1860 बटे 12। 12 से इसे कैंसिल करोगे तो 155 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना आप करके दिखाओ। ये क्वेश्चन आपको करना है। 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक अनुभार दे दिया 155। 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.60 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। बेंजीन का मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। देखो ये तो दिया छोटा डब्ल्यू, अपना आप कर लो इसको। ये दिया अनुभार एम।
और ये बड़ा डब्लू, और ये दे दिया डेल्टा टी एफ। आपसे क्या पूछा? मोलर अवनमन स्थान के एफ आपसे पूछा। अब आप सारी चीज इसमें दी हुई फार्मूला लगाओ और करके दिखाओ, इसको करो अपना आप।